अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? Yes, ma'am, you are audible. ओके। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने कल देखा था, हमने ट्राई की थी डिप्लॉय करने की। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड, कोई किसने अगर अपने एंड पर ट्राई किया हो तो वो प्लीज शेयर करेगा। ओके। पहले तो मेरा ये प्लान था कि हम मतलब जो हमने कल देखा था, हमने कल काफी ना एक्सप्लोर किया था स्ट्रीमलेट को, हमने एट देन उसको डिप्लॉय किया था। ठीक है। तो पहले तो मेरा प्लान यही था कि हम मतलब जितनी किसी की क्वेरीज है ना उसके रिलेटेड, तो हम उसको जरूर डिस्कस करें। ओके। तो हमारे पास अगर अगर अभी भी किसी में कोई अगर शेयर करना चाह रहा है जो हमने कल क्वेश्चन, किसी के पास क्वेश्चन है जो हमने कल किया उसके रिलेटेड, वो प्लीज शेयर कर ले, फिर हम मूव करेंगे आगे। ओके। अभी तो ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर्स में, देख रही हूँ। जो न्यू मेंबर्स आए हैं अभी, ठीक है, उनमें से अगर किसी ने जो कल का लेक्चर हमने लिया था, जो हमने कल एक्सप्लोर किया था स्ट्रीमलेट को, उनमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज बताए। ठीक है। अगर किसी ने अपने एंड पे उसको ट्राई किया है या फिर कुछ प्रोजेक्ट बनाने का सोचा है तो वो भी प्लीज शेयर करें। ओके। मैं जैसे कह रही थी कि मेरा पहला ये प्लान था कि अगर किसी का कोई भी क्वेरीज है ना इसके रिलेटेड, स्ट्रीमलेट के रिलेटेड, तो ओके ओके सर काशिफ, वेरी गुड। अगर आपको क्लियर है तो अब आपने इसको ट्राई भी जरूर करना है, अपने एंड पे प्रोजेक्ट बनाना है। जो हम आज टॉपिक करेंगे ना कवर, उसके उसके रिलेटेड हम आज फिर प्रोजेक्ट असाइन करेंगे आप सबको। ठीक है। तो पहले तो मेरा प्लान ये था कि हम मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे जिसका अगर ये क्वेश्चन है स्ट्रीमलेट के रिलेटेड, क्योंकि हमने कल काफी देखा था उसको, और जो कल मैं एट द एंड लाइव डिप्लॉय कर रही थी ना ऐप को, तो वो देर ले रहा था इधर मीटिंग में। ठीक है। बट अभी मैं देख रही थी कि वो डिप्लॉय हो चुकी है, लाइक उसी लिंक पर वो डिप्लॉय हो चुकी है। कल वो बस शो नहीं हो रही थी। आई थिंक तो वो कोई सर्वर में प्रॉब्लम थी स्ट्रीमलेट की साइड पर। बट आज मैंने देखा कि वो जो ऐप हमने कल ट्राई की थी वो डिप्लॉय हो चुकी है। तो डिप्लॉयमेंट का तरीका वही है जो कि हमने कल किया था, तो उसमें कोई एरर नहीं आई थी। तो अब अगर सबको वो क्लियर है ना, तो आज हम अपने पास देखेंगे, हम आगे मूव करेंगे डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ। ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते क्या हैं और ये डीप लर्निंग में क्या कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा, जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं अभी मीटिंग में, तो उन बता सकते हैं कि ये मेरे पास स्क्रीन पर ये क्या इमेज शो हो रही है। मेरे पास ये इमेजेस किस चीज की शो हो रही हैं, ये जो ये जो मेरे पास ऑलमोस्ट 8 लेटर्स शो हो रहे हैं, ये क्या शो हो रहे हैं? नंबर है ब्लर। ओके, नंबर। ओके। तो सर ये जो है ये क्या ये कौन सा नंबर है? आई टू थिंक टू। 2। ओके, 2 का है। और ये कौन सा नंबर है जो जिस पे अभी मेरा कर्सर? फोर। फोर 4 है। और अगर किसी को ये समझ में आ रहा हो तो? एट ओके। ओके, अब ठीक है, बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं।
अब हमारे अब हमने लाइक आप सबने बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स आंसर किया है कि ये इमेज जो है ये किसकी, ये पिक्सेल्स में है, बेसिकली ये नंबर्स की ही इमेजेस है, लेकिन पिक्सल में है और ग्रे स्केल में है, ठीक है। अब इसको आंसर करने के दो इसको आंसर आपने किस लिए कैसे किया, इसके लिए हम इसके दो रीजन बता सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पर आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन आपका, उसने प्रोसेसिंग की है, उसको आइडिया था, वो ट्रेन था कि कोई भी अगर मेरे पास जो नंबर 2 है ना, वो इस शेप में होता है। तो इवन दो ये इमेज बहुत ब्लर थी, इवन दो इसके अंदर ना पिक्सेल्स काफी बुरे तरीके से प्लेस किए हुए थे, लेकिन फिर भी ह्यूमन ब्रेन ने इसको प्रिडिक्ट कर लिया। एक तो इसकी रीजन ये थी, दूसरा इसके ऊपर आई तो 2 लिखा भी हुआ था, ठीक है। तो प्रिडिक्ट कर लिया एट देन। और ह्यूमन ब्रेन काम भी इसी तरह से करता है कि वो ऑलरेडी ट्रेंड होता है, ठीक है। उसके अंदर जो ऑलरेडी इसको उसने पहले एक्सपीरियंस किया होता है ना, वो उससे अपने पास न्यू अगर कोई आ जाए केस, उसको भी आंसर करने की कोशिश करता है। इवन दो हमारे पास जैसे यहाँ पर ये आया था इमेज काफी ब्लर थी, लेकिन फिर भी उसने आंसर कर दिया, ठीक है। तो अब ह्यूमन ब्रेन्स काम कैसे करते हैं? ह्यूमन ब्रेन्स में हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स हम उन उन पार्टिकल्स को कह रहे हैं या फिर उन मैसेज कन्वेइंग सिस्टम को कह रहे हैं जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, हमारे ब्रेन में होते हैं, और उनका काम यही होता है कि ये ब्रेन में मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, ठीक है। ये इस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये मैसेजेस भी इनके थ्रू ऊपर कन्वे होता है। कोई भी मैसेज जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो इनके थ्रू कन्वे हो रहा होता है। हमारी जो पूरी बॉडी है और ये किस तरह से काम करती है, वो सारा इन न्यूरॉन्स के थ्रू काम कन्वे हो रहा होता है। कि अगर जैसे हम हमारे पास कोई हमारे इन्वायरमेंट में कोई न्यू स्टिमुला आता है ना, तो उसको कैसे रिएक्ट करेगा हमारा ब्रेन, वो प्रोसेस करता है, और वो मैसेज कन्वे कैसे होता है थ्रू वो इलेक्ट्रिक मैसेज कन्वे होता है इन न्यूरॉन्स के ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो तो ऐसे काम करता है कि उसमें न्यूरॉन्स अटैच होते हैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। अब हम कुछ ऐसा ही बनाना चाह रहे हैं, कहाँ बनाना चाह रहे हैं, अपने पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाना चाह रहे हैं कुछ ऐसा कि हम मशीन को ये ट्रेन करवा सकें कि मशीन भी अब हमारे पास जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, वो भी वैसे ही हमें प्रिडिक्ट करे, वो भी वैसे मैसेजेस कन्वे करे, वो भी वैसे हमें आउटपुट दे, ठीक है। अब हम ह्यूमन ब्रेन को बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी जो लॉजिक हमारे ब्रेन में काम कर रही है, हम उसके थ्रू अपने पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाने वाले हैं, ठीक है। ये मेरे पास न्यूरल नेटवर्क्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो एक एंड से दूसरे एंड पर कनेक्ट होते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन वो मैसेजेस कन्वे होते हैं। और ऑब्वियसली जब एक मैसेज एक न्यूरॉन पे पास हो रहा होता है, तो वो एक एक्टिव न्यूरॉन होता है, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास न्यूरल नेटवर्क्स हो गए। अब हम इससे बनाएंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही मैसेज कन्वे करेंगे और आउटपुट देंगे फ्रॉम इनपुट न्यूरॉन्स टू द आउटपुट न्यूरॉन्स। अब ये जो मेरे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना, ये मेरे पास बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल होते हैं। ये जैसे मेरे पास जैसे बायोलॉजी में तो वो नर्व्स होती है ना, कि वो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन हम मशीन में तो नर्व नहीं डाल सकते ना। मशीन में हम मैथमेटिकल मॉडल डालेंगे और फंक्शंस डालेंगे, वो फंक्शंस हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं कि मेरे पास लर्निंग जो नेटवर्क के पैरामीटर्स होते हैं ना, उनको लर्न करते हैं। ये हमारे पास बायोलॉजी का न्यूरॉन, ये मेरे पास था बायोलॉजी का एक न्यूरॉन, ठीक है, वन न्यूरॉन। ये बेसिकली ये एक मोटर न्यूरॉन की एग्जांपल है। न्यूरॉन्स भी एक टाइप के ही होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये मेरे पास एक मोटर न्यूरॉन है। और ये मेरे पास है एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन, ठीक है। आप इसको कह रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन। अब हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसको कहते हैं एक यूनिट। आप इसकी कहीं इसके लिए टर्म्स देखेंगे, कहीं पर आप इसको न्यूरॉन देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कहीं पर आप इसको यूनिट देखेंगे, और कहीं पर मैं देख रही थी इसको एक परसेप्ट्रॉन का भी नाम दिया हुआ था, ठीक है। अब इसको आपने इमेजिन भी करना कि ये है क्या चीज, आपने ये देखना है, ये आपने इसको सोचना इस तरह से कि ये न्यूरॉन जो है ना, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू? फ्रॉम 0 to 1। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0.01 हो सकती है, 0.79, 0 से 1 तक, ये इन बिटवीन कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास वो एक इलेक्ट्रिकल मैसेज था, यहाँ पर वो एक वैल्यू होगी फ्रॉम 0 to 1। जब ये वैल्यू 0 होगी ना,
ठीक है, जब ये 0 होगी तो ये न्यूरॉन ब्लैक में होगा, ठीक है, और वो ब्लैक में होगा और वो 0 वैल्यू को प्रिडिक्ट कर, वो उसको शो कर रहा होगा। अभी मेरे पास ये कौन से कलर में है अंदर? व्हाइट में। व्हाइट में है, ठीक है, ये व्हाइट कलर में है, तो व्हाइट कलर मेरे पास शो करेगा 1 को, 1 वैल्यू को, ठीक है। तो अगर 0 होगा तो वो ब्लैक को शो करेगा, मतलब कि उसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर वो व्हाइट होगा इस तरह से तो वो 1 को शो करेगा। और ये मेरे पास ना बेसिकली एक एक्टिव न्यूरॉन की एग्जांपल है। ये व्हाइट है, इसकी वैल्यू 1 है और ये एक्टिव है, ठीक है। ये जो मेरे पास सामने यूनिट जो शो हो रहा है ये व्हाइट है और इस वक्त एक्टिव है और इसकी वैल्यू 1 है। अब अगर इसकी वैल्यू 0.50 होगी ना तो इसका कलर भी कहीं थोड़ा सा डल व्हाइट होगा या फिर थोड़ा सा ब्राइटर आ जाएगा ब्लैक शेड में। बट इसको हम न्यूरल नेटवर्क्स में हम इसको शो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब न्यूरल नेटवर्क्स में होता क्या है कि हम एक यूनिट जो है, एक न्यूरॉन वो इनपुट लेगा कोई ना कोई, और वो एक आउट, ये हम अज्यूम करें कि ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। हम कोई ना कोई वैल्यू देंगे इसको, कौन सी वैल्यू देंगे? फ्रॉम 0 to 1 कोई वैल्यू देंगे इसको, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा। अभी मेरे पास ये सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन है, सिंगल यूनिट, और ये आउटपुट भी सिंगल ही आ रही है। तो ये मेरे पास एक सिंगल न्यूरॉन का एक थोड़ा सा नेटवर्क बना हुआ है। तो अब न्यूरॉन्स काम, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं कि हमारे पास एक न्यूरॉन होता है, हम उसको कोई वैल्यू देते हैं, ये हम कहते हैं कि वो इनपुट है, और उस पे कोई प्रोसेसिंग करके वो हम मुझे कोई आउटपुट देगा। अब यहाँ पर इसकी ये व्हाइट शो हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये इसकी वैल्यू 0 हो और ये इनएक्टिव हो और ये ब्लैक में शो हो। तो ये तो हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारी प्रोसेसिंग किस तरह से हुई है, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि हम ना इससे पहले काम किस तरह से करते थे न्यूरल नेटवर्क से पहले, ताकि हम उस काम को प्रोसीड करके उसको न्यूरल नेटवर्क से अप्लाई कर सकें। हमारे पास अगर पहले सपोज कि हमने अगर ये प्रिडिक्ट करना हो ना कि आज बारिश होगी, रेन होनी है या फिर नहीं होनी है, ठीक है, इज इट गोइंग टू रेन और इज इट नॉट, हम कैसे कर सकते थे कि हम सपोज दो पैरामीटर्स लेते x1 और x2, हम उन दो पैरामीटर्स को कोई वेट देते, x1 पे कोई वेट होता, x2 को भी वेट होता, और साथ ही मेरे पास एक बायस ऐड होगा जिसको मैं यहाँ ये W0 को W0 से शो हो रहा है, कहीं पर आप इसको ना वो थीटा से आई थिंक तो शो कराते हैं, और कहीं पर इसकी वैल्यू y इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो न्यूरॉन्स के अंदर हम लॉजिक किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे अब। तो अगर मैंने ये प्रिडिक्ट करना ना कि क्या इज इट गोइंग टू रेन टुडे और नॉट, तो इस तरह से कोई x1 की वैल्यू होगी, कोई x2 की वैल्यू होगी और कोई वेट होगा, ये सारे उसके वेट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने पास ना एक डिफरेंट फंक्शन बनाते थे, डिफरेंट लॉजिक्स यूज करते थे। जैसे मेरे पास एक लॉजिक है ये स्टेप फंक्शन की, एक लॉजिक स्टेप फंक्शन की हो सकती है, दूसरी लॉजिक लॉजिस्टिक सिग्मॉइड की हो सकती है, तीसरी ये रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट की हो सकती है, और इस तरह डिफरेंट लॉजिक के थ्रू हम अप्लाई करते थे कि इज इट गोइंग टू रेन टुडे और नॉट। अब अगर हम देखें स्टेप फंक्शन को, तो स्टेप फंक्शन कहता है कि मेरे पास अगर x की वैल्यू जो है ना, x की जो वैल्यू आ रही है वो इज इट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर तो वो उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू मैम 0 है ना तो हम उसको 1 कहते थे। तो अगर वो, लेकिन अगर वो 0 से लेस देन हुई तो फिर मैं 0 कह दूंगी। इस तरह से हम स्टेप 1 के थ्रू पता करते थे। ओके, यस मैम। मैम वो जो आपने बताया ना अभी वेट्स के बारे में और इनपुट्स के बारे में, अगर थोड़ा सा आप बता दें कि हम ये इनपुट्स के साथ वेट्स क्यों ले रहे हैं, और जो W0 है वो हम बायस टर्म क्यों ले रहे हैं। ओके, वैसे तो ना ये वेट्स हम पहले यूज करते हैं कि जो पैरामीटर्स है ना, हर पैरामीटर की जो है ना आप उसे कह लें कि उसकी इंपॉर्टेंस एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होने वाला कि वो सबकी इंपॉर्टेंस कह लें कि किसी भी आउटपुट के लिए एक जैसी नहीं होगी। अब अगर x1 की इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना तो उसका वेट ज्यादा होने वाला एज कम्पेयर टू x2 के, ठीक है। तो उसका W1 की वैल्यू ज्यादा होगी W2 से, कब ज्यादा होगी? जब x1 की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी हमारे आउटपुट के लिए एज कम्पेयर टू x2। तो हम वेट्स को इससे यूज करते हैं, और बायस का नाम इस सजेस्ट कर रहा है कि इसको सिर्फ आउटपुट को ना सस्टेन करने के तौर पर हमें ये बायस डालना पड़ता है। अगर हम ये ना डालें तो लेट्स सपोज अगर वेट, इसका भी वेट 0 हो, इसका भी वेट 0 हो, और अगर या फिर अगर x1 की वैल्यू 0 हो और x2 की वैल्यू भी 0, कोई भी अगर काम इस तरह से हो कि इन दोनों की वैल्यू 0 आ जाए तो हमारे पास आउटपुट बिल्कुल 0 आ जाती है। लेकिन हम अगर उसमें बायस ऐड करें तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट बिल्कुल 0 ना आए, ठीक है।
तो वेट्स तो इस काम के लिए यूज होते हैं। ये तो हमने सिर्फ फॉर्मूला में देखे ना वेट, अभी हम आगे देखेंगे कि हम न्यूरल नेटवर्क में वेट्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और इससे आंसर अगर कैसे मैम अगर यहाँ पे इनपुट के साथ अगर हम वेट्स ना लें, ठीक है, इनपुट की अपनी कोई ना कोई वैल्यू हो, तो भी तो ये 0 से बच सकता है ना। वो तो बच सकते हैं, वो तो एक केस होगा ना, लेकिन ऐसा कोई एक ना एक लाइक आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट केस आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे हैं, हम्म। उससे उसके लिए। और उसके अलावा भी हर इनपुट का ना इम्पैक्ट डिफरेंट होता है आउटपुट के ऊपर, ठीक है। अगर अभी मेरे पास यहाँ पर पीछे सिर्फ एक इनपुट थी, लेकिन अगर मेरे पास दो इनपुट होती हैं और उसके आंसर आना होता है ना, तो उसका हर एक का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा फिर। तो उसको आउटपुट को सस्टेन करने के लिए हमें वेट्स देना पड़ते हैं हर इनपुट को, और बायस भी ऐड कर। बायस को तो हम जाके देखेंगे, अभी हम ना एक फंक्शन बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, हम देखेंगे उसमें बायस क्या काम कर रहा है, फिर आपको और आइडिया हो जाएगा कि ये बायस क्या क्या क्या, क्या कर रहा है यहाँ पर। ठीक ये मैम, मैं थैंक यू। ओके ओके, यहाँ से मैं गो थ्रू करूंगी कि लाइक मैं कह रही थी ना कि हम जब हम न्यूरल नेटवर्क से पहले करते हैं ना काम, पहले काम कर रहे थे, तो हम उसके लिए यूज कर रहे थे फंक्शंस, जैसे कि ये स्टेप फंक्शन हो गया। जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, जैसे ये स्टेप फंक्शन होगा, स्टेप फंक्शन एक थ्रेशोल्ड प्रोवाइड कर देता है, अगर तो इससे ऊपर वैल्यू हुई तो वो 0 होगी, 1 होगी, अगर इससे नीचे हुई तो 1 कंसीडर कर लेगा। स्टेप फंक्शन इस तरह काम करता है। लॉजिस्टिक सिग्मॉइड हमारे पास ये एक फॉर्मूला देता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये एक कर्व बनती है, और इस कर्व में अगर वैल्यू यहाँ पर आ जाए तो 1 कंसीडर होती है, और अगर इस कर्व के नीचे आए तो वो 0 कंसीडर होती है। सिग्मॉइड इस तरह काम करते हैं। ये एक और फंक्शन है, रेक्टिफाइड लीनियर फंक्शन, जिसमें हमारे पास वो क्या करता है, x का और 0 का मैक्सिमम लेता है, इन दोनों से जो मैक्सिमम आता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू 1 और 0 साइन करते हैं। ये बस थोड़े से काम है जो कि हम पहले कर रहे थे न्यूरल नेटवर्क्स के, हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे, बस ये वो वाला है, तो हम पहले इस तरह से काम कर रहे होते हैं। ये बेसिकली जो मैंने बताया ना अभी कि वो कोई ना कोई एक फंक्शन होगा, उसको हम वैल्यू देते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आंसर आ रहा होता है। अब हम इसको न्यूरल नेटवर्क में कैसे करते हैं, अब जैसे मैं पहले हम देखा था कि उसमें सिर्फ एक इनपुट थी, अब मेरे पास यहाँ पर दो है, ठीक है, दो यूनिट्स हैं, दो इनपुट्स हैं, आप कह रहे हैं ये दो इनपुट्स कंसीडर होंगे और ये मेरे पास एक आउटपुट कंसीडर होगी। अब यहाँ पर ये मेरे पास दो आगे x1 x2, और x1 x2 का हर एक का अपना डिफरेंट वेट होगा, हर एक का वेट होगा, ठीक है। मैं वही बात दोबारा से कि उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, और उस वेट के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी, कैसे आएगी, वो इस तरह से आएगी, ठीक है, इस तरह से आएगी। अगर वेट 1 ज्यादा होगा, यानी कि ये वाला नोट ज्यादा, ये वाला यूनिट ज्यादा इम्पैक्ट रखता होगा, तो आउटपुट भी उस लिहाज से आएगा। अगर वेट 2 ज्यादा होगा तो आउटपुट उस लिहाज से आएगी, लेकिन आउटपुट इस तरह से मेरे पास बायस ऐड होके, वो एक बायस ऐड हो के, ये वाला बायस जो अभी ऊपर आया, ये बायस ऐड हो के मेरे पास कोई ना कोई आउटपुट सेल एक बनेगा, एक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि हमारे पास बायस क्या क्या कर रही होती है हमारे पास, ठीक है। ये हमने पढ़ा होगा एक सिंपल और फंक्शन, हमने देखा है कि और जो है और गेट कैसे काम करता है। और गेट में मेरे पास एक, अगर दोनों वैल्यू 0 हो तो फिर वो आउटपुट भी 0 आती है। अगर और गेट में एक वैल्यू 0 हो और एक वैल्यू 1 हो तो वो 1 कंसिडर कर लेते हैं। कोई भी एक 1 हो जाए तो वो 1 कंसीडर करता है, दोनों 1 तभी 1 होता है, बस 0 तो कब होता है, जब दोनों वैल्यू 0 हो। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम ना इसके और गेट के लिए एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, अपने पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, और हम उसको बनाएंगे ऐड करके, क्या ऐड करके, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और बायस, ठीक है। अब ये जो बायस होता है ना, बायस की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है। बायस को हम खुद से सेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, हम उसको इस तरह सेट करते हैं कि हमारे पास आंसर ठीक आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्स की वैल्यू दे रही हूँ ना और वाई की वैल्यू दे रही हूँ, तो अब मैं अपने न्यूरल नेटवर्क में बायस की वैल्यू इस तरह से सेट करूंगी कि मुझे वो 0 0 के अगेंस्ट 0 ही दे, ठीक है। लाइक अगर मेरे पास x की वैल्यू भी 0 आ रही है, y की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो मेरा न्यूरल नेटवर्क आंसर 0 करे। मैं बायस की वैल्यू को इस तरह सेट करूंगी, बायस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लाइक डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट बायस के अगेंस्ट वो डिफरेंट आंसर करेगा, लेकिन हमने आप कह लें कि करेक्ट या फिर एक प्रिसाइज बायस ऐड करना होता है। ओके, ये मेरे पास पहले शो हो रहा है कि हमारे पास दो वैल्यू होंगी, इसको आप कह लें x और इसको आप कह लें y, इन दोनों को एक वेट होगा और हमारे पास एक बायस ऐड होगा, और फिर मुझे वो एक आउटपुट न्यूरल नेटवर्क बना के देगा, आउटपुट सेल बना के देगा, ठीक है। अब ये मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं ना अभी
यहाँ पर अभी मैं और गेट जो मैंने देखा था ना ऊपर, ये वाला, इसको मैं इम्प्लीमेंट करने लगी हूँ थ्रू न्यूरल नेटवर्क। हम वो कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे बाइस की वैल्यू -1 क्यों है, हम देखते हैं -1 क्यों है अभी, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से -2 कर सकते थे, -1 कर सकते थे, -3 कर सकते थे, या फिर इवन 1 भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ -1 क्यों रखा है, इसको अभी हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम ना ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम आउटपुट कैसे डिसाइड करेंगे, आउटपुट हम कैसे देखेंगे। हमें ना आउटपुट निकालने के लिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करनी पड़ती है। यहाँ पर हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू वो इस तरह से है, 0, -1 और 1। जो भी आंसर आएगा ना, अगर तो उसके वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हुई ना तो वो 1 होगा, ठीक है। अगर वो 0 हुई तब भी वो 1 होगा, ठीक है। और अगर वो 0 से कम हुई ना तब हम उसको -1 कंसिडर कर लेंगे, ओके। और गेट में अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 1 हो तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? ओके, और गेट में अगर x की वैल्यू भी 1 हो और y की वैल्यू भी 1 हो तो मेरे पास आंसर 1 आना चाहिए, ऐसा ही है ना। और अगर x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो तब मेरे पास आंसर आना चाहिए 0। तो अब ये हम देखते हैं कि हमारे न्यूरल नेटवर्क में वो काम कैसे होगा। अब ये मेरे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू भी है 0। ये हमने वेट्स ऐड किए हैं। वेट्स कहाँ से ऐड किए हैं? वेट्स भी खुद ही ऐड करते हैं, बायस भी खुद ऐड करते हैं, वेट्स भी खुद ऐड करते हैं। इनको हमने एडजस्ट करना पड़ता है अपनी मॉडल की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो अभी बस मैंने ना करेक्ट प्लेस किया, मैं लाइक बिल्कुल ठीक वेट्स और बायस ऐड किया मैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 आई, ठीक है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू भी 0 आई, तो ये 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि जब वो माइनस, इसका आंसर क्या निकल, लाइक ये 22 की वैल्यू -1 ऐड हुई, फिर ये मेरे पास इस तरह से 1 इंटू 0 ऐड होगा और ये भी 1 इंटू 0 होगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? -1। -1 आने वाला, ठीक है। तो अब -1 का मतलब ये है कि आउटपुट जो है ना वो यहाँ पर आई, नीचे इस जगह पर आई है ना, तो वो हमारे पास जीरो मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है सेल में, ठीक है। वो आउटपुट 0 आई, यही हमारा और गेट का काम था। लाइक अगर वो आउटपुट 0 से या 1 तक आए ना, 0 हो या 1 आए, तो हम उसको और गेट में 1 कंसीडर करेंगे। अगर वो -1 आए ना तब हम उसको 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये मेरा थ्रेशोल्ड था। तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या है? -1। तो हमारे थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग -1 वैल्यू 0 होगी, तो इसलिए वो यहाँ पर 0 आई है, ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाए और y की वैल्यू 0 आ जाए, और हमने वेट्स वही सेट किए हैं 1 1 और -1, अब -1 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 1 ये मेरे पास लाइक एक तो मेरे पास 1 कंसीडर हो जाएगी, दूसरी मेरे पास 0 कंसीडर होगी और थ्रेशोल्ड का -1 आया, तो ये -1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? 0। तो अभी जो आंसर आया इस फॉर्मूला से आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आंसर आ रहा है। तो हम देखा थ्रेशोल्ड पे 0 के अगेंस्ट हम क्या कंसीडर करेंगे? जब थ्रेशोल्ड पे 0 हो या फिर 1 हो तो उसके अगेंस्ट हम 1 कंसीडर, लाइक उसके अगेंस्ट और गेट की वैल्यू आउटपुट 1 आएगी, तो इसलिए और गेट में यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये समझ आया ना सबको, ये कैसे 1 आया यहाँ पर? ओके, किसी को अगर इसमें कुछ समझ नहीं है तो वो बताए प्लीज, इस और गेट को जो हमने बनाया न्यूरल नेटवर्क से। ओके, तो अब अगर कोई इसको प्रेडिक्ट करना चाहे, यहाँ पर ये आउटपुट 1 कैसे आई है मेरे पास? ये मैंने इसको x की वैल्यू 1 दी है और y की वैल्यू 1 दी है, तो ये 1 कैसे आया यहाँ पर आउटपुट में? मैम वो -1 एक 1 से कैंसिल हो गया तो केवल 1 बचा। सर आपकी आवाज बहुत कम आई, आप प्लीज जरा थोड़ा सा ऊंचे बोलेंगे। वो 2 -1 -1 हुआ, हाँ जी, -1 हुआ है, बट उसमें हुआ कैसे? लाइक ये तो -1 आया 22 का, यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है इस जगह पर? 2 आएगा यहाँ नहीं, यहाँ इन दोनों से 2 आएगा, तो -1 प्लस 1, -1 प्लस 2 कितना होगा? 2 हो जाएगा, 1 में 1 हो जाएगा, 1 1 हो पॉजिटिव। जाएगा।
ओके 1 हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड में हमारी वैल्यू आई है यहाँ पर 1 आई है ना, है ना। जी मैम। तो हमने देखा था कि जब वो थ्रेशोल्ड जीरो से या जीरो से जीरो के इक्वल हो या फिर 0 और 1 के दरमियान हो, तो तब हम उसको 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। जीरो को हम सिर्फ तब कंसिडर करेंगे जब वो -1 हो। यहाँ पर ना ये 0 होगा, ये 1 होगा, राइट। अगर तो वो वैल्यू -1 के इक्वल हुई ना, तो हम उसको यहाँ पर इस तरह से, ये लिखा नहीं जा रहा है, एक मिनट। तो मैं उसको अगर तो वो वैल्यू ना -1 आई ना, ये मेरा शो कर रहा है कि ये 0 है, और ये मेरा जो ऊपर वाला लेवल है ये शो कर रहा है कि ये 1 है, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट आई है इस तरह से। तो जब थ्रेशोल्ड के ऊपर 0 से 1 तक वैल्यू आएगी ना, वो 0 के इक्वल इक्वल भी हो और वो 0 और 1 के दरमियान भी हो, तब वो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, ये वाली 1 आएगी, ठीक है। और अगर वो सिर्फ -1 होगा ना, तब वो मेरे पास क्या आंसर देगा, 0 का आंसर देगा। तो अभी मैंने देखा था कि मेरे पास वैल्यू आई थी यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर आई थी मेरे पास वैल्यू, इस तरह से वैल्यू आई थी। तो इस वैल्यू के अगेंस्ट अब यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आना है, मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है। मेरे पास 1 आंसर आएगा, ठीक है, 1 आंसर आएगा। अगर तो जैसे पीछे देखा था ना हमने, तो पीछे मेरे पास 0 आंसर आया था, बिकॉज वहां पर इसकी आउटपुट, इस पूरे की आउटपुट मेरे पास -1 आ रही थी। यहाँ पर इसकी आउटपुट क्या आ रही थी, 1। तो 1 ने अपने अगेंस्ट देखा कि मेरे अगेंस्ट तो 1 है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला 1 इसके लिए आया। ये वाला 1 जो है वो ये है, ये वाला 1 आउटपुट वाला 1 है, ये वाला 1 ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। ये तो इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ है लाइक कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। मैम अगर यस -1 रिप्रेजेंट करना हो तो वो बिलो टू 0 जाएगा फिर में। अ, एक क्या कहा है आपने जो, अगर -1 रिप्रेजेंट करना हो तो वो बिलो टू 0 होगा। लाइक अगर -1 यहाँ पर आया ना, इस जगह पर, तब तो वो ये वाला -1, ठीक है। और उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर 0 होगा। ये आउटपुट है मेरे पास, ये आउटपुट है, लाइक 0 1 आउटपुट आने वाले ना, और गेट की आउटपुट क्या है, 0 और 1 है। तो -1 जो इसका आंसर आएगा ना, -1 जो इसका आंसर आएगा, उसको मैं यहाँ पर ऐसे शो करूंगी -1 से, ठीक है। और -1 के अगेंस्ट क्या लिख रखा हुआ है हमने आउटपुट में, 0 0, इसलिए वो 0 आएगा। अभी हमने देखा था थ्रेशोल्ड में यहाँ की वैल्यू क्या आ रही थी, 1। 1 आ रही थी। तो 1 वो ये वाला बन रहा था, ठीक है। जो ये जी है ना, जी जो ये मतलब कि जी जो कैलकुलेट कर रहा है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं इस पूरे स्केल में, इसमें और ये 1 में, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना 1 0 -1, ये जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस जी के अगेंस्ट हम आउटपुट जो लेंगे ना, वो हम इस 1 और 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मेरे पास 1 आया था, तो तो मैंने उसको देखा आउटपुट में, यहाँ पर आउटपुट में मेरे पास 1 आएगा। ये आउटपुट 1 और 0 क्यों मिली है मैंने, मतलब एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है। आउटपुट 0 1 इसलिए लिया जी, बिल्कुल मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि ये मैम ब्लैक एंड व्हाइट जो आपने बताया था ये उस वजह से भी आउटपुट से नहीं हमारे पास। और गेट में जी, ऐसे और गेट में मेरे पास कितनी आउटपुट्स होती हैं और गेट के अंदर, उसमें दो ही होती हैं, 2 होती हैं, 0 एक 1। 0 एक 1। तो ये वो आउटपुट आ रही है यहाँ पे, यहाँ वो आउटपुट आ रही है, ये 0 1 ये वो वाली आउटपुट है, 0 1 और गेट्स की आउटपुट है, ठीक है। मुझे पता है कि और गेट में 2 आउटपुट आते हैं, एक 0 और एक 1। तो उस लिहाज से मैंने थ्रेशोल्ड रखा। अच्छा, अगर यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाए किसी की, इस इस ग्रेडियंट डिसेंट से वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी ना, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर आएगी ना। यस मैम। तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, 0 1 1 1 क्यों आने वाली है, ये मैम इसकी ये वाई एक्सिस में 1 है ना। हाँ जी, इसके यहाँ पर ये आउटपुट में कहाँ जा रहा है, 1 के पास जा रहा है, तो इसलिए इसकी यहाँ पर 1 आएगा। अगर वो ये दो वैल्यूज देगा, 0 से 1 के दरमियान होगी ना, अगर इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान,
तो तब ये मेरे पास यहाँ पर 1 आउटपुट आएगी। अगर तो वो -1 के इक्वल आएगी, जैसे देखा था हमने ऊपर ऊपर केसेस में वो -1 दे रहा था, जैसे यहाँ पर जो ऊपर वाला केस था। तो यहाँ पर ऊपर वाला केस था, ये यहाँ पर 0 आ रही है मेरे पास, यहाँ पर 0 आ रही है, तो इसलिए ये 1 शो हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज आउटपुट में 1 आने वाला है। और यहाँ पर मेरे पास ये -1 हुआ था, तो -1 के अगेंस्ट यहाँ पर हमारे पास था 0, तो 0 इसलिए यहाँ पर ये 0 आ गया। ठीक है, और ये हमने अभी न्यूरल नेटवर्क से क्या बनाया अपने पास, और गेट। हाँ जी, और गेट बनाया। ठीक है, और ये -1 क्यों रखी है मैंने यहाँ अपने पास अभी, बिकॉज मैं देख रही थी कि -1 के साथ मेरे पास आंसर सारे ठीक ठीक आ रहे हैं ना अभी, -1 के साथ, जी मैम। तो इसलिए मैंने बायस -1 रखा है। अगर मैं इन वेट्स को भी चेंज कर दूं ना, लाइक इसको मैं -1 कर दूं या 0 कर दूं, तब भी आंसर डिफरेंट आ रहे थे या फिर एक्यूरेट नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने इन वेट्स को भी 1 1 रखा है और बायस को -1 रखा हुआ है। ठीक है, ये और गेट के लिए रखा है, हर गेट के लिए ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास नेक्स्ट गेट आए थे, हमारे पास एंड गेट। ठीक है, अब एंड गेट में अगर दो वैल्यूज हमारे पास सेम हो, 1 1, दोनों वैल्यूज अगर 1 हो, तब भी वो मेरे पास 1 दे रहा है, और बाकी अलावा में 0 दे रहा है। अब अगर यहाँ पर मैं इस और गेट में मैं -1 के साथ रख के कैलकुलेट करती हूँ, तो मुझे आउटपुट सही नहीं दे रहा। पिछले गेट में हमने -1 रखा था ना वेट बायस को, तो अब अगर हम एंड गेट के लिए बायस को -1 रखेंगे ना, तो वो मुझे आंसर सही नहीं दे रहा था। तो इसलिए मुझे और गेट के लिए बायस को क्या रखना पड़ा, माइनस -2। -2 रखा था। अब हम देखते हैं कि -2 से आंसर ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम देखा कि मेरे पास एंड गेट में अगर मैं x को भी 1 दे दूं और y को भी 1 दे दूं, और इसके मैंने वेट्स 1 1 रखे हैं। ठीक है, तो -2 +1 ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अब 0 बन जाएगा ना मेरे पास। 0 हाँ जी, तो इसका आंसर आया मेरे पास 0। ठीक है, अब एंड गेट्स में कितनी आउटपुट हो सकती है, 2 आउटपुट हो सकती हैं, एक 1 और एक 0। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड बिल्कुल वैसे ही है, अगर तो थ्रेशोल्ड में वैल्यू जो आ रही है वो 0 से 1 के दरमियान आ रही है, तो फिर हमारे पास आउटपुट भी 1 आ जाएगी। अगर वो -1 के इक्वल आ रही है, तो मैं उस आउटपुट को 0 कंसिडर करूंगी। अब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, हम उसको यहाँ पर इधर ट्रैक करेंगे, तो 0 के अगेंस्ट क्या आउटपुट आ रही है मेरी भला, 1 1 आ रही है, तो इसलिए ये आउटपुट मेरे पास यहाँ पर 1 शो हो रही है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें थोड़ा सा, तो इसी थ्रेशोल्ड के साथ मैं एंड गेट में हमारे पास दोनों वैल्यूज 1 1 हो, तो 1 आंसर आता है। तो ये ठीक आंसर आया, गलत आंसर आया अभी तक, ठीक करेक्ट है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम एंड गेट में 1 वैल्यू दें और दूसरी 0 दें, तो ये मेरे पास बनेगा -2 +1 +0, तो ये मेरे पास बन के आएगा -1 बन के आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया -1, ये वाला आंसर -1 आया, और मैंने इसको देखा -1 के अगेंस्ट क्या आंसर आता है, 0, तो इसलिए वो आउटपुट भी मेरे पास 0 शो हो रही है यहाँ पर। तो ये इस केस के लिए भी एंड गेट ने सही आंसर दे दिया। ओके, तो ये जो हमने बना लिए थे कि लाइक ना, हम एंड गेट्स को बनाया कि हम एंड गेट्स और और गेट्स बनाए, तो और गेट्स के लिए तो हमारे पास जो है ये न्यूरल नेटवर्क, इसने बिल्कुल सही काम किया। इसके अलावा हम इन न्यूरल नेटवर्क्स को सिर्फ प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं कि ये कौन सा गेट है, इसके अलावा अगर हमने जो हमारे लाइक जो हमारी लाइफ के से जो ज्यादा क्लोज है ना केसेस, हम उनके लिए भी यूज कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 इनपुट्स है, कौन से 2 इनपुट्स है, अगर मेरे पास इनपुट्स है कि हमारे पास आज प्रेशर कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है। ठीक है, और हमने इससे ये पता लगाना हो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन आज क्या, हम वो पता लगा सकते हैं इससे। उसके अलावा अगर कोई कंपनी है जिसमें उसे चेक करना है कि इस मंथ की ये मंथ कौन सा है और इस मंथ में एडवर्टाइजिंग कितनी हुई है, तो इन 2 पैरामीटर्स के थ्रू अपना पता लगा सकते हैं कि उसकी अब सेल्स कितनी होने वाली है। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास होता ये है कि अभी तक तो हमने सिर्फ 2 इनपुट्स देखी है ना, तो ये हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट्स नहीं हो सकती, हमारे पास ये इनपुट्स मल्टीपल हो सकती हैं, ये 3 हो सकती हैं, ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कह लें या फिर फाइनाइटली ग्रेटर देन 2 और 3 भी हो सकती हैं।
ओके। तो यहाँ पर तो हम देखा कि जो सेल्स हैं ये इनपुट सेल्स हैं, ये मल्टीपल हो सकते हैं और ये किसी एक आउटपुट सेल को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें भी ऐसे काम करेंगे, हम उसमें वेट सेट करेंगे और उनके अगेंस्ट हम पहले देखा था हम कि हमने वन वेट दो इनपुट्स थे ना, तो x1 के अगेंस्ट एक वेट 1 था, x2 के अगेंस्ट वेट 2 था और एक बायस था, वो ऐसे काम करा था। अगर मेरे पास ये इनपुट्स 3 हो जाए तो फिर मेरे पास 3 ही वेट्स होंगे, उन तीनों का अलग अलग वेट होगा और एक साथ बायस होगा, तो वो इस तरह से आउटपुट जनरेट करके देगा। और अगर मेरे पास ये 5 हो जाएंगे तो फिर मैं ऐसे ये बस उसको सम किया हुआ, समीशन लगाई हुई यहाँ पर, ये काम वही हो रहा है कि लाइक हर एक के अगेंस्ट उसका वेट होगा और वो वेट डिसाइड कर रहे होंगे कि ये क्या आउटपुट आने वाली है। ये पीछे हमने देखा था 5 तक, अगर ये आई तक हो जाए तो एन तक हो जाए तो वो इस तरह से फिर मेरे पास काम करके वही सेम चीज है। ओके, अब तक हमने देखा ये है कि हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें हर एक का सेपरेट एक वेट होता है और उस वेट को लेकर मुझे एक आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आउटपुट जो है वो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट से क्लोजर हो, या तो वो रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा हो या फिर उससे वो गलत आंसर दे रहा हो। अभी हम देखा ना कि हम जब उसको -1 यूज कर रहे थे एंड गेट के लिए, तो वो -1 एंड गेट के लिए नहीं काम कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वहां पर लॉस हमें ज्यादा हो रहा था, उसने आउटपुट ठीक नहीं दिया ना एंड गेट के लिए, जब हमने -1 सेट किया तो हमारे पास लॉस ज्यादा हो रहा था। जब हमने -2 यूज किया तो लॉस ज्यादा हुआ या कम हुआ? ओके, जब हमने पहले हम देखा था कि मैं एंड गेट को -1 से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही थी, -1 बायस के साथ, -1 बायस के साथ वो मुझे सही आंसर नहीं दे रहा था, मतलब मुझे लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन जब मैंने -2 यूज किया बायस को तो उसने मुझे एक्यूरेट आंसर देना शुरू कर दिया एंड गेट के अंदर, मतलब मेरा लॉस कम हो गया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हम अपने जो वेट्स हैं और बायस हैं हम उसको सेट कर रहे थे अपने आउटपुट के रिलेटेड, उसके लिहाज से, ताकि मुझे वो सही आंसर दे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, ग्रेडियंट डिसेंट हम कहते हैं एल्गोरिथम को जो कि यूज होता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए, और ये काम क्या करता है, इसका काम ये होता है कि वो जो लॉस है ना उसको कम से कम करते हैं। हमें लॉस ज्यादा नहीं चाहिए, हमें लॉस कम चाहिए। वैसे तो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन लेकिन जो आइडियल केस है उसमें हम कहते हैं कि मेरे पास जो लॉस है वो मिनिमम सा है, तो हम उसको कहते हैं कि हम उसको अचीव करते हैं थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। अब हम ग्रेडियंट, जैसे हमने पहले देखा था कि हम क्या करते हैं कि हम ना वेट्स को रैंडमली कोई वेट चूज करते हैं और उसके लिहाज से आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर तो वो उसके लिहाज से आउटपुट लॉस ज्यादा आ रहा है तो फिर हम उस वेट को चेंज करते हैं, ठीक है। हम उस वेट को चेंज करके कोई और वेट या बायस रखते हैं ताकि हमें हमारा आंसर सही आए, हमारा आउटपुट जो है वो क्लोजर आए और हमें लॉस कम से कम हो। तो हमारे पास क्या तरीके होते हैं कि या तो हम अपने जो सभी डेटा पॉइंट्स हैं, लाइक जितने भी इनपुट्स हैं, उन सभी को इस तरह से सेट करें, उन सभी का वेट्स चेंज करते रहें कि मुझे सही आंसर दे, ठीक है। ये हमारा होता है कि हम जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना वो क्या काम करते हैं, कुछ जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, जितने भी डेटा इनपुट्स हैं जो हम इनपुट कर रहे होते हैं, उन सबका वेट जो है वो डिफरेंटली चेंज करता रहे और फिर उस लिहाज से हमें अच्छा आंसर जब तक ना मिले तब तक उसको चेंज करते रहें। लेकिन अब इसमें काम ये होता है कि इसके अंदर ना लाइक हमारा बहुत सारा आप इससे कह रहे हैं इनपुट हमारी बहुत ज्यादा लग जाती है। जब हम हर एक यूनिट सेल को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास इनपुट्स बहुत ज्यादा लग जाएंगे और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। हमें इसमें लाइक लॉस, हमें अगर हम हर इनपुट को चेंज करने लग जाएंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट भी बहुत ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक एक यूनिट सेल, एक इनपुट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम उसकी वेट को चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। ये जो हम चेक करते हैं ना एक एक इनपुट को, उसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है अगर कोई बताना चाहे तो? नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट, मैम ये जो पीछे पड़ा है सारी पॉइंट्स को चेंज करते हैं। हाँ जी, सारे पॉइंट्स को। स्टोकेस्टिक में हम सिर्फ वन पॉइंट को चेंज करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स हैं कौन से वाले वाले? ये वेट्स है ना हमारे पास में, हाँ, वेट्स हैं। और ये वेट्स किसके हैं वाला? इनपुट्स। हाँ जी, बिल्कुल, ये इनपुट्स के वेट्स हैं और हम स्टोकेस्टिक में सिर्फ एक इनपुट को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम इसका वेट चेंज करके देखें कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। और
इसके अलावा एक और होता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स का ना छोटा सा बैच बनाते हैं। लाइक इनपुट्स एक तो सारे इनपुट्स हैं, उनमें से हमने कुछ एक चंद एक सेलेक्ट कर लिए, उनका एक बैच बनाए। अब हम उनके वेट्स को चेंज करेंगे और देखेंगे इसका आउटपुट पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो हाँ, ये हमारे पास इस तरह से होता था। अब तक हमने देखा ये है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो एक ही आउटपुट आ रही थी, ऐसे है ना, या तो वो 0 आ रही थी या फिर वो 1 आ रही थी। लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स में ना जैसे इनपुट जो मल्टीपल्स हैं वैसे आउटपुट भी मल्टीपल्स हो सकती हैं। ठीक है, वो 2 हो सकती हैं, वो इस तरह से 4 हो सकती हैं, और वो डिफरेंट आउटपुट्स को मैसेज कर सकती है। जैसे हम पहले देखा था कि हमारे पास या तो वो बारिश हो रही होगी या फिर वो नहीं हो रही थी, वो एक ही में यस और नो का आंसर आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह से हो हमारे पास कि आज वेदर कौन सा होने वाला है, या तो वो रेनी होगा या सनी होगा या क्लाउडी होगा या फिर स्नोई होगा। तो पहले हमने देखा था कि हर हर इनपुट का ना हर आउटपुट के लिए एक ही आउटपुट के लिए वेट आ रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी इनपुट्स होंगी ना, लाइक अगर ये एक इनपुट है ना यहाँ पर, तो उसका चारों के लिए चारों आउटपुट्स के लिए कोई ना कोई वेट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके पास 4 वेट्स हैं, एक तो रेनी के लिए, एक सनी के लिए, एक क्लाउडी के लिए और एक स्नोई के लिए। तो हर इनपुट के ना हमारे पास हर आउटपुट के लिए कुछ ना कुछ वेट होंगे। जैसे इनपुट 1 का वेट था वैसे इनपुट 2 का वेट होगा, वैसे इनपुट 3 का वेट होगा। लेकिन हर एक इनपुट का अपने आउटपुट के लिए वेट जरूर होगा। ये हमारे पास इनपुट्स थी, ये उनके वेट्स हैं, किसके लिए वेट्स हैं, हर आउटपुट के लिए, और ये हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी इस तरह से। और ये मैंने कहा था ना कि वो 0 से 1 तक कोई ना कोई एक नंबर होगा, तो ये वो नंबर शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई बताना चाहिए कि इस पर यहाँ पर आउटपुट क्या आई है वैसे पहला 0.6। 0.6। ओके, बिल्कुल सही। तो ये 0.6 क्यों है? वो न्यूरल नेटवर्क्स काम इसी तरह से करते हैं कि हर इनपुट के अगेंस्ट ना उसका कोई एक वेट होगा, और उस वेट के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पर इन चारों आउटपुट्स में कोई ना कोई एक नंबर शो हो रहा होगा, कोई ना कोई आउटपुट का एक समझ लें कि वो एक इम्पैक्ट होगा। तो इनमें से जो मैक्सिमम होगी ना वही हमारे पास आंसर बनेगा। तो हमें ये पता चला कि अब जो मैक्सिमम चांसेस है ना वो सनी होने के हैं, उसके उससे उससे बाद हमारे पास क्लाउडी के हैं, उसके बाद हमारे पास स्नोई और रेनी एक ही स्केल पर है। तो इस तरह से हमारे पास बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स में आंसर जनरेट होते हैं। और यहाँ पर वैसे इसका कलर जो है वो व्हाइट ही शो हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि वो अपना कलर के थ्रू शो कराता है इमेजेस में। ये आंसर है इसका कि वो हमारे पास अगर तो ये लाइक 0.6 का कलर ना ज्यादा व्हाइट होगा एज कम्पेयर टू 0.2 और 0.1 की। यहाँ पर बस उसके कलर सारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम बिल्कुल ऐसे डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे पास 4 एक्शंस हैं तो वो उनमें से कैसा उसका आंसर आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है कि लाइक जैसे एक्शन 1 है ना, उसके ऊपर ये 3 इनपुट्स इम्पैक्ट कर रही हैं। तो अब ये जिस तरह से भी ये इनपुट्स इम्पैक्ट करेंगे ना वैसे आंसर का एक्शन 1 का आंसर आएगा। अगर वो इम्पैक्ट एक्शन 2 पर करें तो उसका आंसर इस लिहाज से आएगा। मतलब ये जो हमने देखा था ना पीछे के लाइक इसका वैल्यू 0.1 आ रही है, इसकी 0.6 आ रही है, इसका 0.2 और 0.1 आ रही है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक्शन 1 था। तो एक्शन 1 के ऊपर इन 3 इनपुट्स ने इस तरह से इम्पैक्ट किया कि उसका आंसर 0.1 आया। सनी के ऊपर 3 इनपुट्स ने इस तरह से वेट डाला और इस तरह से इम्पैक्ट किया कि वो उसका आंसर सनी आ रहा। और बिल्कुल ऐसे एक्शन 3 और एक्शन 4 भी काम करें। तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ कि कैसे हर एक्शन जो है वो डिफरेंटली काम करता है अपने वेट के लिहाज से। ओके, अब तक हमने ये देखा है कि लाइक अगर हम अब न्यूरल नेटवर्क से अगर हम ये करना चाहें कि वो इस डेटा सेट को डिवाइड करें। अच्छा, अगर अब तक किसी ने पढ़ी है ना मशीन लर्निंग तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये डेटा सेट क्या डिनोट कर रहा है। तो अगर कोई ये गेस करना चाहिए कि ये है क्या चीज, ये क्या शो हो रहे हैं ऐसे। मैम ये 2 डिफरेंट आउटपुट्स को शो कर रहे हैं ना। यस, हाँ जी, ये 2 डिफरेंट आउटपुट्स को शो कर। आप इसे कह सकते हैं कि यस है ये नो है, या फिर अगर हम उसको बिल्कुल वैसे अपनी रेनी और नॉट रेन के ऊपर लेके जाना चाहते तो फिर ये हो सकता है कि या तो ये बारिश होगी या भाई बारिश नहीं होगी। तो ये जो हमारे पास डेटा सेट है ना, ये हमारे पास बिल्कुल क्लीन डेटा सेट है, और ये मतलब ये लीनियरली क्लीन्ड है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें थ्रू अ लाइन, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें एक लाइन के थ्रू, और बाद में हम उस ये लाइन को हम डिवाइड किया, अगर तो लाइन के इस पार जो भी वैल्यू आएगी ना, सपोज एक न्यू वैल्यू आई है और वो वैल्यू यहाँ पर आई है, इस पॉइंट पर आई है, तो वो फिर क्या आंसर होगा, मतलब उसका वो क्या डिनोट करेगी कि मेरे पास सपोज मेरे पास एक न्यू वैल्यू आई है वो यहाँ पर आई है,
ठीक है, यहाँ पर उसकी वैल्यू आई है, तो उसके पास ये उसका मतलब के पोजीशन आई है, तो वो क्या शो करेगी, क्या मैम डिनोट ये करेगी? ब्लू वाले एरिया में है वो। ब्लू वाले एरिया में डिटेक्ट करेगी, तो वो सारा इस एरिया का कंसीडर किया जाएगी। सिमिलरली अगर कोई यहाँ पर भी आएगी तो वो भी ब्लू में कंसीडर होगी, अगर यहाँ पर वो आएगी तो फिर वो ये बस रेड में कंसीडर हो गया। अब ये ब्लू और रेड कुछ भी हो सकता है, ये यस हो सकता है, ये नो हो सकता है, ये रेन हो सकता है, ये नॉट रेन हो सकता है, बट ये इस तरह से हमारे पास डिनोट करते हैं कि हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है। अब वो तो बहुत सिंपल सिंपल था ना कि मतलब उसने ऐसे डिवाइड करना था यहाँ पर, लेकिन अगर उसने ये वाला काम करना हो ना, तो यहाँ पर अब हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर डिवाइड एक लाइन ड्रॉ कर दूं अपनी तरफ से कि ये लाइन है, तो क्या ये डिवाइड कर रही है इस डेटा सेट को सही तरीके से? नो मैम। ओके, आपके पास कोई तरीका है कि आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो कि ये डेटा सेट जो है वो डिवाइड हो जाए दो साइड्स में? मैम इस तरह तो नहीं होगा, वो फिर भी गलत प्रिडिक्ट करेगा। ये बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना डेटा मतलब। जी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो फिर इस केस में तो हमारे पास जो है ना वो नहीं आंसर कर पाएगा। तो अब हम इसको न्यूरल नेटवर्क्स में इसको कैसे इसको ट्रेन कराएं, दिखाएं कि वो मुझे आंसर सही कर दे, मुझे आउटपुट वो है वो डिवाइड करके दे दे। तो अब बेसिकली इसी काम के लिए ना हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स में आती हैं हिडन लेयर्स, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं मल्टीपल लेयर्स। अभी हम देखते हैं कि वो क्या है, उससे पहले ये बस वही लिखा है कि परसेप्ट्रॉन जो है ना, परसेप्ट्रॉन क्या है? जो एक सिंगल यूनिट है ना, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि वो उसको हम यूनिट भी कहते हैं, उसको आप परसेप्ट्रॉन कह रहे हैं, उसको एक न्यूरॉन कह रहे हैं, तो वही लिखा हुआ है। ये उसका ड्रॉबैक है कि लाइक अगर हम सिंपली ये रखते हैं कि हमारे पास एक लेयर इनपुट की है और एक लेयर आउटपुट की है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो सिर्फ लीनियर जो डेटा सेपरेट होता है ना, सिर्फ उसको उसके लिए आंसर कर सकता है। जैसे मेरे पास ये जो था ना डेटा सेट, ये वाला लीनियरली सेपरेट था, तो उसने इसके लिए डिसाइड कर दिया, क्या किसने डिसाइड कर दिया इसके लिए? पहले यूनिट ने था, माना। हाँ पहले था ना कि सिर्फ एक ही मेरे पास इनपुट लेयर थी, ये मेरे पास दो न्यूरॉन्स थे यहाँ पर, और उनके अगेंस्ट यहाँ पर मुझे कुछ आउटपुट आ रही थी। ऐसे था ना, मैं इसको इसको मैं क्या कह रही थी, इस सारे इन दोनों को, ये इसको मैं कंसीडर कर रही थी कि इनपुट्स हैं और ये मेरे पास आउटपुट्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक आउटपुट आ रही है, आउटपुट लेट्स कंसीडर कि वो दो आउटपुट्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये मैं कह रही थी कि मेरे पास आउटपुट लेयर है, ये मेरे पास इनपुट लेयर है। अब इसमें डेफिशिएंसी, इसमें ड्रॉबैक क्या आता है कि अगर ये जो सीधा सीधा क्लासिफाई करने वाला था ना डेटा सेट, जो कि लीनियर से था, ये वाला सिस्टम है ना कि मेरे पास एक लेयर हो इनपुट की, एक लेयर हो आउटपुट की, वो ऐसे डेटा सेट को तो काम करके दे रहे थे जो हो ना, ऐसा जो लीनियरली क्लासिफाइड हुआ हो, तो उसके ऊपर तो ये जो एक इनपुट लेयर एक आउटपुट लेयर वाला सिस्टम ये काम कर जाएगा। लेकिन जब बात आती है ना ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जिसके अंदर डेटा क्लासिफाइड ना हो, ऑलरेडी लीनियरली ना क्लासिफाई हो, तो उसके ऊपर जो ये है ना, एक इनपुट लेयर एक इनपुट लेयर हो और एक आउटपुट लेयर हो, उसके ऊपर फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसके लिए हमें फिर इंट्रोड्यूस करवाने पड़ती है अपने पास न्यूरल नेटवर्क्स में मल्टीपल लेयर्स कह रहे हैं उसको, हम उसे कहते हैं मल्टीपल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने इसलिए ये इंट्रोड्यूस करवाई थी बिकॉज वो लीनियरली अनलीनियर जो डेटा है उसको सेपरेट नहीं कर पा रहा था, उसको सेपरेट करने के लिए हमने फिर ये इंट्रोड्यूस करवाई थी अपने पास। ओके, अभी होती क्या है, ठीक है। हमने देखा था कि ये क्या है, अब ये क्या है मेरे पास बड़ा इनपुट लेयर्स हैं और ये मेरे पास आउटपुट लेयर से पहले ये वाला काम हो रहा था। अब ये मेरे पास एक और लेयर आ गई इसके अंदर, और इसको हम कहेंगे एक मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। ये वाला एक मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क नहीं है, ये है। हमने इसको ऐड क्यों करवाया अपने पास, बिकॉज हमने देखा था कि वो लीनियरली डेटा को क्लासिफाई कर रहा था, अनलीनियर नॉन लीनियर डेटा को वो क्लासिफाई नहीं कर रहा था, इसलिए हम यूज करते हैं मल्टीपल लेयर्स को। अब इन मल्टीपल लेयर्स में होता है क्या है कि हमने इनको तो कुछ ना कुछ इनपुट दे दी, ठीक है। जो इनपुट इनको दी ना, उनके लिहाज से इन्होंने इम्पैक्ट डाला किस पर, इस लेयर पर, इस हिडन लेयर को हम इसे कहते हैं हिडन लेयर। ये जो हमारे पास आते हैं दरमियान में लेयर आती हैं इनपुट और आउटपुट के दरमियान में,
जितनी भी लेयर्स आएंगी ना हम उनको हिडन लेयर्स कहते हैं। और इन लेयर्स की जो तादाद है वो सिर्फ एक में हो सकती है, वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, वो कहीं ज्यादा हो सकती है, कंसिडरिंग कि हमारा नेटवर्क या फिर हमारा केस कितना चाहता है हिडन लेयर्स को। हम इन हिडन लेयर्स को सिर्फ अपनी इजीनेस के लिए डालते हैं कि हमारे पास आउटपुट सही आए, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ 4 सेल्स है ना, 1 2 3 4 सेल्स है हिडन लेयर के अंदर। हिडन लेयर के अंदर सेल्स भी लाइक अपनी मर्जी से हम रखते हैं, ये भी हम खुद रखते हैं। एक तो नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, यहाँ पर सिर्फ एक हिडन लेयर है, हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकते हैं और हर हर हिडन लेयर में हमारे पास मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं। अब ये मेरे पास इनपुट के इनको कुछ ना कुछ वेट था, उनका इम्पैक्ट जाएगा हिडन लेयर के ऊपर, ठीक है। तो मतलब यहाँ से फैसला होगा हिडन लेयर्स की वैल्यू का, और फिर ये हिडन लेयर्स किसी ना किसी तरह से मेरे पास आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, मेरे पास एक आउटपुट जनरेट होगी। अब इस तरीके से ना मेरे पास जो देखा था ना हमने कि वो नॉन लीनियर डेटा थी, ये वाली मल्टीपल लेयर मुझे आंसर दे देगी फॉर नॉन लीनियर डेटा। वो जो पहले वाली थी सिंगल लेयर थी वो वाला आंसर नहीं करती, बट ये वाला नेटवर्क मेरे पास काम करेगा। ओके, ये बैक प्रोपगेशन का है। इसको मैं कह रही हूँ कि ओके इसको डिस्कस कर लेती हूँ। मैं एक्चुअली आप लोगों को ना दिखाना चाह रही थी कि आप न्यूरल नेटवर्क को ना अपने पास लाइक टेस्ट करें किसी जगह पर, वैसे एज अ प्लेग्राउंड। ओके, एक तो अब एक तो काम ये है ना कि आपने जाकर सर्च करना है इस वीकेंड के ऊपर, आपने जाकर देखना है कैगल के ऊपर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, और उसके रिलेटेड आपने कोई ना एक प्रोजेक्ट को देखना है अपने पास, ठीक है। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे रिलेटेड टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो पहले तो प्लीज बता दें कि कौन कौन जो है वो राजी है ये काम करने के लिए, कौन कौन कर लेगा एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को कैगल से देखेगा। ओके, और ओके, तो अब आपने ना जाकर लाजमी देखना है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को कैगल के ऊपर। आपने इसके रिलेटेड कोई ना कोई प्रोजेक्ट देखना है, प्रोजेक्ट, और हम उसको बनाना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कीजिएगा, तो हम उसको जरूर आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसको मैं यहाँ पर छोड़ती हूँ, यहाँ पर मैं इसको एंड करती हूँ। मैं आपको बेसिकली वो एक प्लेग्राउंड दिखाना चाह रही हूँ। हमने आज पढ़ा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, ठीक है। किस किस को ये बहुत ही गंदा लगा, वो हैंड रेज कर देगा। ओके, ओके ठीक है, लेकिन किसको थोड़ा गंदा लगा, थोड़ा अच्छा लगा। ओके, ओके, मैं एक बात बता दूं आपको कि जितने भी प्रोफेसर हैं ना जो यूएसए के हैं, या फिर जितने भी सीवी हैं जो कि फैक्ट, अगर आप अपने सीवी पर एक इम्पैक्ट डालना चाह रहे हो ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क्स वाला। हमारे पास आईकोड ग्रुप पर ना एक वेबिनार हुआ था, उसमें एक यूएसए से काफी एक्सपीरियंस बंदे आए थे, वो अपना उन्होंने ना एक स्टार्टअप शुरू किया था, वो उसके लिए आए थे। लेकिन जब वो स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे ना, जब वो स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे थे, तो उन्होंने एक काम कहा था, वो ये कहा था कि आपने ना अपने अपने लाइफ स्टूडेंट लाइफ में कुछ टॉपिक्स जरूर सीखने हैं, और उनमें से एक न्यूरल नेटवर्क्स का उन्होंने नाम लिया था, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है। हमारे पास ना यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएसए जब चले गए ना स्कॉलरशिप के लिए, तो वहां जाकर वो प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे थे, तो उस काम में भी वो इसी को पढ़ रहे थे, न्यूरल नेटवर्क्स को। और इवन के सर आजिम, मैं सर आजिम की बात करें, सर आजिम ने हमारे पास आईकोड गुरु में, वो आप यूएसए में है लेकिन आईकोड गुरु में ना उन्होंने आप वर्कशॉप दी हैं न्यूरल नेटवर्क्स पर, बिकॉज वो वहां पर पढ़ ये रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बेसिकली अपनी नॉलेज क्लियर करने के लिए कुछ टाइम पहले, कुछ वीक्स पहले आईकोड गुरु पर वर्कशॉप देती थी, इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस नेटवर्क को बनाया था पाइथन में, वो सिखा रहे थे। तो ये एक बहुत इम्पैक्टफुल टॉपिक है, और लाइक ये सीखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसे नहीं है कि बस आज कुछ करने को नहीं है तो चलो न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ लेते हैं, ये बहुत लाइक पढ़ने वाला टॉपिक है। ओके, जो मैं आपको 2 मिनट्स रह गए हैं, मैं आपको जो दिखाना चाह रही थी ना वो ये है, ये इसका लाइक ये यूआरएल है playground.tensorflow.organization। टेंसरफ्लो ना बेसिकली गूगल की एक आप कह रहे हैं लाइब्रेरी, या फिर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप न्यूरल नेटवर्क्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये वैसे हम इसको मशीन लर्निंग में अपने पास यूज करते हैं
टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी को। लेकिन ये टेंसर फ्लो की तरफ से ना एक प्लेग्राउंड है, इस पे ना आप हम अभी शुरू कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क, तो आप अपनी तरफ से जाकर ना वैसे आप देख सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको ओपन किया है, आप भी जाकर देखिएगा अपने पास इसको इस वेबसाइट पर playground.tensorflow.organization पर। अभी मेरे पास ना ये देखें दो, ये मेरे पास दो x1 और x2 दो वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने अपने पास ये वाला डेटा सेट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर रन करूँ ना इसको, ये भी रन हो रहा है। ओके, लेट मी जस्ट रीलोड इट। ओके, तो मैंने इसको रीलोड किया, ये डेटा सेट है, ठीक है। मैंने सिर्फ दो पैरामीटर्स रखे और मैंने इन दो पैरामीटर्स के ऊपर ना मैं क्लासिफाई करना चाह रही हूँ इस डेटा सेट को। मैं इसको रन करती हूँ अब इसको, ठीक है। जब मैंने इसको रन किया ना, तो उसने मुझे इस तरह से इसको डिवाइड करके दे दिया प्लेग्राउंड के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मैं डेटा सेट कोई और चूज करूँ, मैं इस डेटा सेट को चूज करूँ और मैंने पैरामीटर्स दो ही रखे हैं, ठीक है। कोई ये गेस करना चाहेगा कि ये डिवाइड हो चुकी है डेटा सेट? नहीं हुई। ओके, क्यों नहीं हुई है डेटा सेट? डेटा तभी हम्म पहले से तो ना। सारे एक तरफ ब्लू थे एक तरफ ऑरेंज थे, तो उसने यहाँ से लाइन ड्रॉ करके उसको इजिली क्लासिफाई करके दे दिया। जी। यहाँ पर अब मेरे पास ये वो चार डिफरेंट पोर्शंस में है और मैं यही काम सिर्फ दो पैरामीटर्स के थ्रू अचीव करना चाह रही हूँ, तो वो मुझे नहीं करके दे रहा। अब अगर मैं इसमें एक हिडन लेयर ऐड कर दूं, ठीक है, एक हिडन लेयर ऐड कर दूं और अब मैं इसको रन करूँ ना, तो ओके, अब हम देखें तो अभी भी अब उसने मुझे थोड़ा सा डिवाइड करके दिया, लेकिन वो इतना सही नहीं करके दे रहा। अब अगर मैं एक और हिडन लेयर ऐड कर दूं इसके अंदर और तब इसको करूँ, तब उसने मुझे इस तरह से आंसर कर दिया थोड़ा सा, जो कि पहले वाले से सही है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन हम इसी तरह से ना अपने पास हिडन लेयर्स और ऐड करते जाते हैं तब तक कि मेरे पास जो आंसर है वो सही ना आ जाए, ठीक है। तो यही काम हमारे पास हिडन लेयर्स करती हैं कि वो ना हमें जो जो हमारा आउटपुट है ना, जो हमारा डेटा सेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें सही आउटपुट देती है, तो इस लिहाज से हमें हिडन लेयर्स ऐड करनी पड़ती हैं। आप इस वेबसाइट को अपने पास जाके विजिट कर सकते हो, ये मेरे पास शो हो रहा है लॉस को, ठीक है। तो और दूसरा मैंने कहा ना कि आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं पर अपने पास, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग। तो अब तक अगर सब कोई बातें क्लियर हैं तो मैं ये मीटिंग एंड करने वाली हूँ, ठीक है। हमारा टाइम ओवर हो चुका है एक्चुअली, तो मुझे मीटिंग एंड करनी है, ठीक है। ओके मैम, इंशाल्लाह। ओके जी, प्लीज जरूर अपने पास बनाएगा प्रोजेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि हमारा जो मेन गोल है ना इस सेशन का, वो यही है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो ओके देन, सब ट्राई कीजिएगा अपनी तरफ, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।